अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयुष मलिक, ये नाम आपने ज़रूर सुना होगा और इन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते पहचानते होंगे। शामली का वही नौजवान जिसने मजहब इस्लाम कबूल किया था और खुल्लम खुल्ला अपने इस्लाम का इजहार किया था और ये दावा किया था कि अगर मेरे एक हाथ में सूरज लाकर रख दिया जाए और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दिया जाए फिर भी मैं मजहब इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लोगों ने देखा, उसके बाद इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें इन्होंने खुद कहा कि मैंने अब सनातनी धर्म में घर वापसी कर ली है और अब मैं फिर से गैर मुस्लिम यानी हिंदू बन गया हूं अपने माँ बाप की खातिर, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए। लेकिन अब इनके हवाले से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है जिसमें इनकी हकीकत और सच्चाई बताई गई है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अरे मैं गारंटी तक कह रहा, नहीं आया। वो तो जबरदस्ती का सौदा। बदिल से तो देखो वो मुसलमान बन गया था, वो चाहे थोड़े दिन। कौन सा अपराधी कर्ण चांदनी ने कर दिया जो उसको भाई जेल में डाल रखा या उसके बाप को जेल में डाल रखा? हिंदुओं को दर्द ना जब था ना अब है। ये तो कुछ पेशेवर लोग हैं जिन्हें दर्द हुआ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। शामली में जाट समाज का जो लड़का मुस्लिम बन गया था, अब एक बार फिर से वो हिंदू धर्म में वापस आ गया है। उसकी घर वापसी हो गई है और उसका वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। वो बोल रहा है कि अपने परिवार वालों की परेशानी की वजह से मुझे एक कदम उठाना पड़ा। हालांकि कुछ दिन पहले वो बोल रहा था कि मेरे एक हाथ में आप चांद रख दो, मेरे एक हाथ में आप सूरज रख दो, तब भी मैं इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ूंगा। जिस तरीके से आयुष मलिक की घर वापसी हुई है, हिंदू धर्म में वापसी हुई है, तो क्या ये वापसी हिंदू संगठनों के दबाव की वजह से, परिवार के दबाव की वजह से और पुलिस प्रशासन के दबाव की वजह से हुई है? क्या वास्तव में आयुष मलिक ने पूरे मन से हिंदू धर्म को स्वीकार कर लिया है? आज इस पर ही हम बात करेंगे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंदू समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। राजकुमार जी, आयुष मलिक ने जो हिंदू धर्म में वापसी की है तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वो पूरे मन से हिंदू धर्म में शामिल हुआ है या किसी तरह का दबाव उसके ऊपर है? उसने हिंदू धर्म में वापसी करी ही नहीं। वापसी का मतलब होता पवित्र मन से। अगर वो अपनी अंतरात्मा से आता हिंदू धर्म में, आप उसकी मानसिकता को देख रहे होंगे, उसके चेहरे को देख रहे होंगे, उससे भांप रहे होंगे आप लोग, नाड़ी से नाड़ी आदमी इस बात का अंदाजा लगा सके कि भाई वास्तव में अपनी अंतरात्मा उससे पुनः हिंदू बन रहा या दबाव में बन रहा। ये तो सारा का सारा उस पर दबाव है भाई। हिंदू संगठनों का भी दबाव है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार का भी दबाव है, प्रशासन का भी दबाव है और प्रशासन ने उसके माँ बाप पे भी दबाव डाला, उसके माँ बाप का भी दबाव है और कुछ वो मानसिक उत्पीड़न भी झेल रहा। उत्पीड़न इसलिए झेल रहा कि वह जो उसकी पत्नी थी जिससे उसने निकाह किया था वह बेचारी अनावश्यक जेल काट रही, उसका बाप जेल काट रहा, उसकी वजह से भी उसका उत्पीड़न हो रहा, मानसिक उत्पीड़न हो रहा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वो स्वाभाविक रूप से या अपनी आत्माओं के हिसाब से हिंदू धर्म में वापसी नहीं है उसकी। ये मैं सच कह रहा, चाहे आप अकेले में पूछ लो, अच्छा उससे जाकर कभी अकेले में बात करियो उससे, उस आयुष मलिक से आप जाकर के अकेले में बात करियो कि आपने इस धर्म में, इस्लाम धर्म से जो हिंदू धर्म आपने फिर ग्रहण किया, कि इसमें आप अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से आए या दबाव से आए। वो आपको यही उत्तर देगा कि दबाव से आया। अब मैं दूसरी बात कहनी चाह रहा, हमें कोई इसमें दिक्कत नहीं है। वो बेचारा जब इस्लाम में गया जब हमें दिक्कत नहीं थी, अब वो इस्लाम छोड़कर फिर हिंदू धर्म में आ गया, अब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंसान की जो स्वतंत्रता हो, जो अधिकार जीने का यहाँ मिला हिंदुस्तान में, भारत में, मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, भाई यहाँ की नागरिकता के तहत, तो उसमें आप किसी पर दोषारोपण बिना मतलब का नहीं कर सकते। अब जहाँ तक हिंदू संगठनों की बात है, ये चिल्ला रहे दुनिया भर के, ये हिंदू संगठन तो 15-20 दिन हो गए, अयोध्या में चोरी हुई, उससे बड़ा कोई धाम नहीं है हिंदुओं का। एक भी हिंदू संगठन का कोई व्यक्ति बोल रहा क्या? और सारे चोरी करने वाले हिंदू हैं और हिंदू भी वह हैं जो उच्च जाति में आवे हैं, उच्च श्रेणी में आवे हैं, वह हैं और कोई भी नहीं बोल रहा उनके खिलाफ। ही बाबा जी के बलडोजर है, ही उत्तर प्रदेश की सरकार है, ही भारत की सरकार है, हिम्मत नहीं पड़ रही उनकी तरफ कुछ। और सब ने पता अरे 200 ईंट चांदी की खा गए, तो वहां कहां जहां भाई ये हिंदू संगठन के लोग। अब मैं एक बात और बता रहा आपको, आप बड़ी से बड़ी मस्जिद में चले जाइयो, वहां अगर 1 रुपया किसी ने दान में दिया मस्जिद में तो उस 1 रुपये की भी रसीद होती है भाई साहब।
आप कौन से हिंदू धर्म के ठेकेदार ठाओ पी रहे हो, हवा में फेंक रहे तीर बस। अब जहां तक इस्लाम धर्म की बात है, कोई यूनिक मेरा जन्म हुआ इस्लाम धर्म में, लेकिन जो सच्चाई है, जो उनके धर्म के कार्यक्रम है, वह हम कहेंगे, रुकते नहीं किसी पर, नहीं रुकते। जो सच्चाई है सच कहना चाहिए। अब हम एक बात कह रहे कि अगर इतने बड़े हिंदू संगठन के लोग हैं और इतने बड़े बड़े विद्वान हैं और रामायण और गीता को अपने सीने से रखे लगा के, तो मुझे यूं बता दो, अयोध्या से बड़ा धाम हिंदुओं का कोई हो सके क्या? बताओ है क्या? और देख लो आप, 25 दिन हो गए सारे चैनलों पर यूं चल रहा, एक भी हिंदू संगठन का व्यक्ति नहीं जुबान खोल रहा, सरकार के नुमाइंदे नहीं खोल रहे, और वही लोग जो वहां ट्रस्ट में थे वहीं चोरी करने वाले और वहीं चोरों का नाम ले रहे। तो भाई इससे बेहतर तो इनका जहां जहां भी इनके में है, चाहे इनकी मजार हो, चाहे इनकी मस्जिद हो, वहां अगर किसी केले बेचने वाले ने, सब्जी बेचने वाले ने 5 रुपए दे दिए, तो वहीं 5 रुपए के चंदे की रसीद दे के जाता है उनका, चाहे वो मौलवी हो और चाहे उनका कार्यकर्ता हो। तो जहां तक आयुष मलिक की बात है, आयुष मलिक को पूरे हिंदुस्तान के इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों ने सिर पर बिठा लिया था, और आप अभी कुछ मुस्लिमों को हिंदू बना लो, जूता लेकर खड़े हो जाएंगे आपके सामने, आप क्या बात कर रहे। तो आप देखो, किसी से अपना कंपैरिजन या तुलना नहीं कर सकते। और जहां तक आयुष मलिक की बात है, आयुष मलिक को तो आप हमारे से अलग जाकर पूछ लियो, कभी भी आपकी मुलाकात हो जा, वो तो बेचारा दबाव में आया, आओ आओ भाव बता रहे उसके, वो तो 15 दिन रोया भी बेचारा पहले, जब दबाव बताओ रोया नहीं क्या। तो मेरा कहने का मतलब ये है भाई कि क्या सब रहे कि हिंदुस्तान में स्वतंत्रता है, लेकिन है नहीं। जिस तरीके से आयुष मलिक को आपने भी देखा होगा, वो इस्लाम की बातें कर रहा था, और अब आप बोल रहे हैं कि भाई वो पूरे मन से हिंदू धर्म में नहीं आया है। मतलब क्या उसके मन में इस्लाम बस चुका है, इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं वो उसके मन में घर कर चुकी हैं? अरे मैं गारंटी तक कह रहा, नहीं आया नहीं आया नहीं आया, वो तो ज़बरदस्ती का सौदा। एक बात बताओ आप, जब उसने इस्लाम धर्म ग्रहण करा था, उसके 100 इंटरव्यू आए, 100 वीडियो आई, रोते हुए के भी आए उसके, फिर उसके बाल बूढ़ भी मंडवा दिए, वहाँ बाल मंडवाने के बाद भी आपने देखा होगा रो ही रहा वो। तो स्वयं दबाव के, और दबाव से आप किसी को ले भी आए, आप अपने धर्म में ले आए या अपनी पद्धति में ले आए, उससे क्या फ़ायदा है? अरे इंसान तो देखिए, अगर कोई हिंदू धर्म को ग्रहण करे, इस्लाम धर्म को ग्रहण करे, ईसाई धर्म को ग्रहण करे, बौद्ध धर्म को ग्रहण करे या सिख धर्म को ग्रहण करे, ये तो बहुत हिंदू पंजाब में सिख बने, उनमें एससी समाज के लोग भी बने, गुज्जर भी बने। तो इन लोगों का कहना यह है कि आयुष मलिक अभी भी मुसलमान हैं, वो हिंदू धर्म में, सनातनी धर्म में वापस नहीं आया है, अंदर से वो मुसलमान ही है। क्योंकि आयुष मलिक ने जब इस्लाम अपनाया था तो अलल ऐलान बेबाक और एक जज्बे के साथ अपने इस्लाम का इजहार किया था, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जो लोग इनसे इस्लाम के बारे में सवाल कर रहे थे उसका इन्होंने जवाब भी दिया था। लेकिन जब ये अपनी दूसरी वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें घर वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूजा करते हुए, तो बहुत ही ऐसा लग रहा है दबाव है, उलझन के शिकार हैं, चेहरे पर कोई भी मुस्कुराहट नहीं है, ना कोई है ना चेहरे बॉडी लैंग्वेज होती है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल सीधी सादी बोली है, एक सिंपल अंदाज है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही दबाव है, अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, जैसा कि आपने भी वीडियो देखी होगी। बहरहाल दिलों के हाल अल्लाह ताला बेहतर जानता है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसका मन चाहे वो दीन में आए, इस्लाम में दाखिल हो, और जिसका मन ना चाहे वो ना दाखिल हो, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये आयुष मलिक के हवाले से वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। आप हजरात की क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।